नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में, धर्म सुधार आंदोलनों में योगदान, मार्टिन लूथर जैसे व्यक्तियों का योगदान आदि को पढ़ा था। आज हम धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणामों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, 16वीं सदी के समय संपूर्ण यूरोप में जो बहुत सी धार्मिक घटनाएं घटित हो रही थी और इसके कारण से धर्म के नाम पर जो ठगी करने वाले थे उनका पर्दाफाश हुआ और इन ठगी करने वाले जो लोग थे, इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी है वो शुरू कर दी और इसी का परिणाम हम कैथोलिक चर्च से अलग प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में देख सकते हैं। धार्मिक क्रांति से धर्म सुधार आंदोलन में कई प्रभाव पड़े थे, कई परिणाम निकले थे। जैसे नंबर 1, ईसाई एकता का अंत। धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व यूरोप में केवल कैथोलिकवाद है उसका ही प्रचलन था। संपूर्ण यूरोप में कैथोलिक चर्च के प्रधान पोप पादरियों की धार जमी हुई थी और वे चाहे कोई भी कार्य करें, उन्हें कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं था। समय के साथ साथ कई धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए और कैथोलिक चर्च से अलग प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। इस तरह जो 16वीं सदी में कैथोलिक चर्च व ईसाई धर्म की एकता चली आ रही थी, वह एकता है वो समाप्त हो गई। दूसरी बात अगर अपन देखें तो धार्मिक मतभेदों की उत्पत्ति भी देखने को मिली थी। तो देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जिन संप्रदायों का उदय हुआ उनमें सैद्धांतिक एकता का अभाव था और धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर उनमें आंतरिक मतभेद हो गया था। कोई भाग्यवाद में विश्वास रखता था तो कोई व्यक्ति के कर्मों में विश्वास रखता था। कोई चर्च की स्वतंत्रता का समर्थक था तो कोई चर्च पर राज्य के नियंत्रण का पक्षपाती था। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में
जो लोग हैं वो सरलीकृत धर्म की ओर बढ़ रहे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य बाइबिल को ही सत्य मानना, बाइबिल के सिद्धांतों का पालन करना। इस तरह ईसाई धर्म में भी कई प्रकार के मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे। धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणामों में तीसरा आता है असहिष्णुता का विकास। तो देखिए, इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप अगर हम देखते हैं तो धार्मिक सहिष्णुता क्या हो गई, लोप हो गई, और असहिष्णुता का है वो विकास हुआ। 1500 ईस्वी के आसपास पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के लगभग सभी निवासी हैं वो कैथोलिक चर्च के ईसाई थे, और वे धार्मिक शांति के साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन बिता रहे थे। उनका धर्म से उस समय काफ़ी जुड़ाव था, लेकिन लूथरवादी, कॉल्विनवादी, अनाबेप्टिस्ट, मेनोनाइट्स आदि बहुत सारे पंथ जो थे, उन पंथों के लोग आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे का रक्त तक बहा रहे थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के उपासक अपने अपने संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए सरेआम युद्ध, कत्लेआम और हत्याएं करवाते थे, और सुरक्षा के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी हैं वो धारण किए थे। इसके अलावा युद्ध बंदियों, स्त्रियों और मासूम बच्चों तक को किसी को भी दया भाव के निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतारा जा रहा था। कैथोलिक प्रोटेस्टेंटों के खिलाफ थे और प्रोटेस्टेंट कैथोलिकवादियों के हैं वो खिलाफ थे। पूरा यूरोप धर्म युद्धों की रणभूमि बन गया और धर्म के नाम पर हजारों लाखों लोगों को है वो मौत के घाट उतारा जा रहा था। ऐसी असहिष्णुता वहाँ पर देखने को है वो मिली थी। अब इसके बाद देखते हैं तो धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणामों में सहिष्णुता का विकास। तो देखिए, शुरुआत में तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच मनमुटाव देखा जा रहा था और असहिष्णुता का माहौल था। लेकिन समय के साथ साथ सहिष्णुता का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। कई क्षेत्रों में दो या दो से अधिक संप्रदाय मजबूती के साथ पैर जमा चुके थे। लोग दीर्घकालीन संघर्ष से थक गए थे। सरकारों की भी कोई रुचि नहीं थी और इसी के परिणाम स्वरूप कैथोलिक फ्रांस में नानतेज के फरमान द्वारा यूगोनाटों को धार्मिक सहिष्णुता प्राप्त हुई।
16वीं सदी के अंत में पोलैंड में भी धार्मिक सहिष्णुता के लक्षण देखने को मिले थे। 17वीं सदी में पोलैंड भी एक सहिष्णु देश बन गया। इस तरह समय के साथ साथ सहिष्णुता का विकास होना है वो शुरू हो गया। परिणामों में अगला है 5वां, नैतिकता और शिष्टता का विकास। तो देखिए, मार्टिन लूथर ने जब शुरुआत में कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उसको कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उस पर भी कई आरोप लग रहे थे। प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिक पादरियों और बिशपों के भ्रष्ट जीवन का डरावना चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। कैथोलिक लोग भी प्रोटेस्टेंटों का इतना ही डरावना चित्र प्रस्तुत कर रहे थे और कहते थे कि वे तलाक की तुरंत स्वीकृति है वो देते हैं। इन आरोपों का सामना करने के लिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ने ही उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने पर प्रयत्न किया। दोनों का मानना था कि जब तक नैतिकता और शिष्टता का विकास नहीं होता है तब तक हमारे ये कार्य है वो सफल नहीं माने जाएंगे। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं का विकास। प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक वाले दोनों ने शिक्षा में सुधार करने के लिए विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बौद्धिक यंत्र की जगह शिक्षा पर ध्यान दिया और कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी है वो की थी। इसके बाद है राजाओं की शक्ति का विकास। तो देखिए, पूर्व में कैथोलिक चर्च के पोप के पास सर्वाधिक अधिकार थे, लेकिन समय के साथ साथ जो राजा महाराजा थे उन्होंने जो पोप के पास अधिकार थे उन अधिकारों को अपने पास रखने की कोशिश की थी। धार्मिक उथल पुथल के प्रभाव से राजाओं और सम्राटों की शक्ति में बढ़ी, निरंकुशवाद की प्रवृत्ति बढ़ी। लूथरवादी राज्य जर्मनी और स्कैंडिनेविया में, इंग्लैंड में और यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में भी राजाओं ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त कर दिया। इसी के साथ ही चर्च की जमीनों को अधिकृत करके अपनी शक्ति और संपत्ति दोनों का ही विकास किया। कैथोलिक देशों में भी राजाओं ने पोप की कठिनाइयों का लाभ उठाया, उससे बहुत सी सुविधाएं प्राप्त की, जिनके फलस्वरूप चर्च के मामलों में उन्हें
पहले से अधिक शक्तियां प्राप्त हो गई। लूथर के बाद 3 शताब्दियों में राजाओं को अधिक शक्तियां प्राप्त हुई। रोम व चर्च की शक्तियों में कमी हुई थी। राज्य की संप्रभुता ने राष्ट्रीयता की भावना में भी है वो योगदान दिया था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन से राजाओं की शक्ति का विकास हुआ और राष्ट्रीय भावना का भी यह विकास हुआ था। अगला 9वां है लोक साहित्य का विकास। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम निकला था, वो है लोक भाषा और लोक साहित्य का विकास। धर्म सुधारकों ने सामान्य जनता को धर्म के गूढ़ रहस्यों और विचारों को समझाने के लिए लोक भाषाओं का सहारा लिया। लोक भाषाओं में साहित्य लिखे। इससे लोक साहित्य को बढ़ावा मिला। स्वयं मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया और इसी प्रकार अन्य देशों में भी वहाँ की लोक भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद किया गया था। नवीन धर्म प्रचारकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का प्रचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में भी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का विकास। समय के साथ साथ जो धार्मिक लड़ाइयाँ थी उसमें कमी आई और कमी आने का मूल कारण जो हम मान सकते हैं वो ये था कि राज्य ने धर्म को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अब उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। मध्य युग में शिक्षा, दान और बहुत से कानूनी मामलों का नियंत्रण चर्च के हाथों में था। जब चर्च की शक्ति को तोड़ दिया गया और प्रोटेस्टेंट राज्यों में इसकी जमीन और संपत्ति को छीन लिया गया, तो संबंधित सरकारों के लिए चर्च के दायित्व को निभाना आवश्यक हो गया था। उन्हें स्कूलों की स्थापना, रोगियों और निर्धनों की देखभाल, परिवार तथा विवाह संबंधी कानून भी बनाने पड़े थे। इस तरह धर्मनिरपेक्षता का है विकास है वो हुआ था। फिर इसके बाद अपन देखते हैं अगला पॉइंट आता है पूंजीवाद। पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट वादियों ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि मध्य युग में चर्च ऋणों पर ब्याज देने का ही विरोधी नहीं, अपितु अनुचित तरीके से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति के भी विरुद्ध था। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि प्रोटेस्टेंटों और खासकर कॉल्विनवादियों ने ब्याज लेने की तरफ उदार
उदार दृष्टिकोण अपनाया था। व्यवसाय की वृद्धि और पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक गुण थे और पूंजीवाद के विकास में धर्म सुधार आंदोलन की भूमिकाएं वो रही थी। इस तरह धर्म सुधार आंदोलनों ने मध्य युगीन मान्यताओं अंधविश्वासों को समाप्त किया। पोप एवं चर्च के एकाधिकार का अंत किया। प्रोटेस्टेंटवाद ने धार्मिक जीवन का केंद्र चर्च की बजाय मनुष्य या व्यक्ति को बनाया था। धन्यवाद।